नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूट्यूब पर पहली बार आज मैं ऐसी साधना बताने जा रहा हूं भगवती माता विंध्यवासिनी की, जिसके लिए आपको देखना होगा हमारा वीडियो अंत तक। हर तंत्र में, हर मंत्र में, हर प्रकार के यंत्र में सफलता ही सफलता, हर कार्य में सफलता ही सफलता, हर जगह पर कामयाबी आपके कदम चूमे, ऐसी ये साधना। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबा दो और घंटी बजा दो। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक है। इमरजेंसी कोई पर्व होता है तो नंबर नहीं खुलता है, नहीं तो डेली खुलेगा नंबर, लगाइएगा। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, यदि आप सनातनी हैं अथवा आप दूसरे का भला करना चाहते हैं, अगर आप सनातन को जानना चाहते हैं, तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, आप हमारे कृष्णा दल में, हमारे कृष्णा दल परिवार में जरूर जुड़े। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दियो ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देखिए, विंध्यवासिनी माता की साधनाएं बहुत हैं, बहुत प्रकार की साधनाएं हैं, और हमने विंध्यवासिनी माता की साधना पहले डाली भी है। लेकिन आज जो मैं साधना आपको बताने जा रहा हूँ, इस साधना से आप अपने सब काम भी बना सकते हैं और प्रत्येक मंत्र तंत्र यंत्र में और प्रत्येक कार्य में सफलता भी पा सकते हैं, और किसी का बुरा भी कर सकते हैं, भला भी कर सकते हैं। ऐसी ये साधना है। लेकिन भाई, बुरा करोगे तो आप जानोगे, आप भोगोगे, भला करोगे तो भी आप भोगोगे भाई। और भला करोगे तो थोड़ा पुण्य का हिस्सा मुझे भी मिलना चाहिए। क्यों? कि मैं आपको ज्ञान ये दे रहा हूँ। अब बुरा करने के लिए तो मैं मना ही कर रहा हूँ कि बुरा मत करिएगा, किसी का बुरा करना भी नहीं चाहिए। मैं कभी किसी का बुरा नहीं करता। कुछ ऐसे भी संत हैं, कुछ ऐसे भी तथाकथित ब्राह्मण हैं, संत भी हैं, जिन्होंने मेरे लिए मारण, स्तंभन, उच्चाटन, द्वेषण, आकर्षण, मोहन, वशीकरण सभी कुछ प्रयोग किए, और मैं उनको भली बात जानता भी हूँ, और उन्होंने कई बार प्रयोग किए, और उन्होंने जो है मेरे लिए वैसे इंसानों के द्वारा भी बनवाना चाहा मुझे। लेकिन मैं गुरु की कृपा से जीवित रहा, आज भी हूँ, आगे भी रहूँगा, और उन लोगों का हमने किसी का कोई बुरा नहीं किया। तो देखिए, बुरा हम तो जो संत रूप में तथाकथित संत या तथाकथित ब्राह्मण हमारे शत्रु भी बन जाते हैं, तब भी हम उनका बुरा नहीं करते। तो भैया, बुरा किसी का मत करो। अगर कोई सनातन धर्म का बुरा कर रहा है तो उसका कभी भला भी मत करो, नहीं तो नरक में जाओगे, ये भी समझ लो। तो विंध्यवासिनी माता की साधना, ये साधना अमावस्या के दिन प्रारंभ की जाती है, और ये साधना रात्रिकालीन है। इसमें आपको, यानी आप ऐसे समझ लो कि 8 नारियल की जरूरत पड़ेगी। 8 नारियल, जटा वाले नारियल 8, पानी वाले, जटा वाले।
और भी सामान रहता है काफ़ी, तो वो सब स्थापना की जाती है। यहाँ पे बताऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, जो दीक्षा लेगा मैं बता दूँगा। यहाँ पे साधना विधि बता देता हूँ थोड़ी सी, पूरी भी बताने की कोशिश करता हूँ लेकिन पूरी संभव नहीं है इसमें बता पाना वीडियो में। तो कलश स्थापना की जाती है इसमें, और कलश में पंचरत्न भी डाले जाते हैं, और गंगा जल डाला जाता है कलश में। हो सके तो पूरा गंगा जल से भरो, और 7 नदियों की या 7 तीर्थों की यानी जल और मृतिका थोड़ी मिट्टी कलश में डाली जाती है। कुछ सिक्का भी डाला जाता है, पैसा, जैसे 5 रुपये 10 रुपये का सिक्का या 20 रुपये का सिक्का, जैसी हो मर्जी आपकी, 21 रुपये। पंचरत्न जो डाले जाते हैं उसमें सोना चांदी भी रहता है। पंचरत्नी में सोना चांदी तो रहता ही है, और 3 धातुएं रहती हैं, जैसे तांबा, और इसमें तांबा कर देना, सोना चांदी, 3 तो ये हो गई। और इसमें जो है आप यानी पीतल भी डाल सकते हो, और कांसा, इस तरीके से 5 करना। हालांकि कुछ लोग लोहा भी डालते हैं, डाल सकते हो, मना नहीं है, लेकिन तो पंचरत्नी ऐसे करके डाली जाती हैं। और इसमें कुछ जड़ी बूटियां भी डाली जाती हैं, जैसे सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, और जैसे वो अपामार्ग है, बच, अगर तगर थोड़ी ये भी डाल देना चाहिए, सतावर डाल देना चाहिए, नागर मोथा डाल देना चाहिए कलश में। और कलश में गले में कलावा भी बांधा जाता है कलश के, चुंदरी लपेटी जाती है कलश में। नारियल की स्थापना एक कलश के ऊपर की जाती है, एक कटोरी में कोई अनाज भर के रख लो कलश के ऊपर, उसके ऊपर नारियल रख दो, चुंदरी लपेट के, तिलक लगा के। और भी विधि विधान है इसमें। प्राण प्रतिष्ठित यंत्र की भी जरूरत पड़ती है विंध्यवासिनी माता के। यंत्र आपके नज़र में कोई विद्वान है वहाँ से भी करा सकते हो प्राण प्रतिष्ठित, कोई नहीं है तो मुझसे भी करा सकते हो। देखो मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ, ये पहले बता दूँ, आप कहीं से भी करा सकते हो प्राण प्रतिष्ठित। अगर है कि आपके पास यंत्र है और प्राण प्रतिष्ठा करने की वो नहीं है कोई सुविधा, तो मैं कर भी सकता हूँ आपका। अगर यंत्र नहीं है तो यंत्र भी प्राप्त किया जा सकता है मेरे संगठन में। वैसे मैं आपको बता दूं, आजकल लोग यंत्र जो प्राण प्रतिष्ठित कराते हैं तो वो कोरियर कर देते हैं। ठीक, मेरी राय यह है कि आप प्राण प्रतिष्ठित यंत्र किया हुआ हाथ से प्राप्त करें, कोरियर ना करवाएं। अगर आपके पास यंत्र है तो यंत्र बिना प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हो कोरियर मेरे लिए, लेकिन मेरे द्वारा अगर प्राप्त करेंगे या तो आप तो हाथ से ही प्राप्त करें। मेरे कोरियर करने से क्या होता है कि सामान पैक होके जाता है, इधर उधर पटका जाता है, तो उसमें लोग पैर भी रखते हैं, बैठ भी जाते हैं उस गत्ता पर या बॉक्स जो भी होता है उस पर। तो प्राण प्रतिष्ठित कोई भी वस्तु, यंत्र, मूर्ति या रतन, रुद्राक्ष या औषधि, कुछ भी प्राण प्रतिष्ठित है, माला वगैरह, तो अपने हाथ से ही लें। कहीं से भी लें, आप किसी भी संस्था से लें, उसके हाथ से ही लें जो सिद्ध करता है, जो प्राण प्रतिष्ठित करता है। पहली बात तो अब हमारे जैसे पागल लोग आपको बहुत कम मिलेंगे या मिलेंगे ही नहीं। आजकल लोग प्राण प्रतिष्ठित करते ही नहीं हैं जल्दी। अब ये बताइए, जो 100 रोज बेच रहे हैं, 100 माला या 100 यंत्र, लोग ऐसे ऐसे हजारों रोज बेचते हैं। प्राण प्रतिष्ठित कैसे करेंगे? प्राण प्रतिष्ठा करने में किसी भी यंत्र को या माला को या मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा करने में विधिवत अगर प्राण प्रतिष्ठा किया जाए तो 45 दिन से कम तो लगता ही नहीं है एक यंत्र या एक मूर्ति या एक माला प्राण प्रतिष्ठित में। 45 दिन, माला 21 दिन में भी हो जाती, लेकिन मूर्ति और यंत्र 45 दिन में हो पाता है प्राण प्रतिष्ठित। अब आप बताइए कि जो 100 या 1000 रोज बेच रहा है या 100 बेच रहा है, मान लो हम ही हैं, अगर हम 10 रोज बेचें तो 10 भी कैसे आपको प्राण प्रतिष्ठित कर पे दे पाएंगे? फिर मुझे झूठ बोलना पड़ेगा कि प्राण प्रतिष्ठित मैंने कर दिया आपका या मैं कर रहा हूँ। तो ऐसा काम मैं नहीं करता हूँ। मैं अगर प्राण प्रतिष्ठित किसी की कोई वस्तु कर रहा हूँ तो उस समय मैं दूसरा काम नहीं लेता हूँ उतने दिन तक। कोई अगर कहता है तो साफ मना कर देता हूँ कि भैया मेरा काम अभी चल रहा है, अभी मैं नहीं दे पाऊँगा आपको।
आपकी इच्छा हो तो मुझसे कराइए, ना इच्छा हो तो मत कराइए। मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ, मैं एक संत हूँ। और जो लोग हमको सामान बेचने वाला समझते या कहते हैं, उनको मेरे सामने रह के रहना चाहिए 45 दिन और कराना चाहिए प्राण प्रतिष्ठित, और देख लेना चाहिए उनको मेरी साधना पूजा मैं कैसे करता हूँ। और मैं तो ये कहता हूँ कि उनको नानी याद आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? 10 घंटे तो रात में पूजा बैठता हूँ, उतनी देर तक सोने तो दूंगा नहीं। जब भाई यहाँ रहोगे तो तुमको लेटाने के लिए थोड़ी रखूँगा। जब तुम मुझे देखोगे पूजा पाठ को तो फिर सामने बैठ के देखो। फिर 4 घंटा दिन में 5 घंटा हवन होगा, इतना तो मेरे साथ रहना पड़ेगा इतनी देर तक। उसके बाद फिर कुछ खाओगे, कुछ पियोगे, नहाओगे, धोओगे, लैट्रिन बाथरूम जाओगे। बिना नहाए तो पानी भी नहीं मिलता है आश्रम में मेरे। तो फिर आप समझ लो कितना सो पाओगे। सोना जगना वो आपकी हेडेक। अगर पूजा पाठ देखोगे तो बिना नहाए थोड़ी बैठा लेंगे पूजा में आपको अपनी। तो ये सब हालांकि देखने वाले हैं, शेर दिल पड़े हैं, मेरे शिष्य लोग हैं, शिष्याएँ हैं, करते हैं मेरे साथ में पूजा पाठ, रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। सभी थोड़ी ऐसे हैं। तुम लोग कुछ लोग चाह रहे 1 घंटे में सिद्धि हो जाए। जब 1 घंटे में सिद्धि करोगे तो पूजा पाठ क्या देख पाओगे मेरी? सिद्धि 1 घंटे में कोई नहीं करा देता है। कोई 4 दिन में, 5 दिन में, 11 दिन में अप्सरा सिद्धि नहीं करा पाएगा। करा दे तो चैलेंज मेरा है, मुझे कराए पहले। मैं अपने शिष्य को किसी को भेज दूंगा, करा दो। ये केवल ठगी के जाल होता है मेरे प्रिय भाई बहनों। देखिए साधना, ये साधना जो है इसकी आपको 51 माला करनी है और 51 ही दिन की होती है साधना। 51 माला 51 दिन, अमावस से शुरू होती है। और जाप का हवन डेली करना पड़ेगा, दशांश का, यानी जाप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन करना पड़ेगा। मार्जन का दशांश ब्राह्मण पवित्र पतिव्रता स्त्रियों को या फिर ब्राह्मण पवित्र कन्याओं को भोजन कराए दे। किसी भी जाति वर्ण की कन्या स्त्री को भोजन करा सकते हैं, या फिर उतने ब्राह्मणों को करा दें, उतनी गौ माताओं को करा दें भोजन जरूर। लेकिन इस साधना में एक और बात है कि नित्य कोई पतिव्रता स्त्री पवित्र हो उसका नित्य पूजन करना पड़ेगा आपको, या फिर कोई अपनी या कोई पराई किसी की भी कन्या हो उसका पूजन करने का पड़ेगा। लेकिन पत्नी अगर अपनी खुद की है तो उसका पूजन नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो पूछने लगो कॉल करके, कुछ लोग ऐसे हैं भी। तो अपनी पत्नी का पूजन नहीं किया जाएगा, उसको भी पाप लगेगा, आपको भी पाप लगेगा, ये भी ध्यान रखना। तो आपके भाई की पत्नी है उसकी पूजन कर सकते हो, उसको आप पूजा कर सकते हो। उसकी भाभी है तो, छोटे भाई की है तो नहीं कर सकते हो। कोई बहन है, भांजी है तो भी कर सकते हो, अपनी सगी माता है तो भी कर सकते हो, या पड़ोस की कोई पतिव्रता स्त्री है तो कर सकते हो पूजन, या कोई कन्या है तो कर सकते हो पूजन। ये साधना अगर आपने सफल कर ली, फिर ऐसी कोई साधना नहीं है दुनिया में जो आपको सफल ना हो। इस साधना करने के बाद कोई ऐसा मंत्र नहीं है, कोई ऐसा तंत्र नहीं है, कोई ऐसा यंत्र नहीं है जो इस साधना करने के बाद में सफल ना हो। आपको कोई ऐसा काम दुनिया में है ही नहीं जो आप सफल ना कर सको इस साधना करने के बाद। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, 1 टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। देसी घी का दीपक जलेगा, खोया की मिठाई का प्रसाद रखा जाएगा और पंचमेवा का प्रसाद रखा जाएगा। लाल फूल चढ़ाएं और धूप बत्ती जलाएं, गूगल धूप। साधना में नीला और काला वस्त्र ना पहने। इस साधना में लाल वस्त्र पहन सकते हैं, पीला पहन सकते हैं, सफ़ेद भी पहन सकते हैं, लेकिन नीला एकदम वर्जित। साधना काल में शाकाहारी रहें, साधना के बाद भी लाइफ टाइम शाकाहारी रहेंगे। विंध्यवासिनी माता फिर आपका एकदम साथ देने लगती हैं। इस साधना में अगर माता प्रकट भी हो जाती हैं किसी किसी को, तो अगर प्रकट हो जाती हैं तो वचन ले लेना माता से अपना, और इनको कोई उल्टा सीधा कुछ मत सोचना, केवल माता रूप में सिद्ध किया जाएगा, बहन और बेटी रूप में नहीं। ये साक्षात आदिशक्ति माता हैं, विंध्यवासिनी माता हैं, वो माता हैं जिन्होंने भगवान कृष्ण की भी रक्षा की थी हर प्रकार से। तो ऐसी विंध्यवासिनी माता की ये साधना है। रुद्राक्ष की माला से जाप करना पड़ेगा, या लाल चंदन या लाल हकीक माला से भी आप कर सकते हो जाप, वैसे रुद्राक्ष ज़्यादा अच्छा है। तो उठा लीजिए लाभ।
मैंने वैसे विधि बहुत बता दी है, लेकिन अभी इसकी काफ़ी बहुत बड़ी विधि इसमें है साधना में, तो पूरी नहीं बता पाऊँगा। तो इसलिए आप दीक्षा जो लोगे उनको बताऊंगा। दीक्षा मैं निःशुल्क देता हूं, कोई शुल्क नहीं लेता। मैं दीक्षा बेचता नहीं, मैं व्यापारी नहीं हूं, मैं आप सबका सेवक हूं और मैं एक संत हूं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं कृष्णा दल का। कई ऐसे संगठन हैं जिनमें हम राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर चुका हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। जय विंध्यवासिनी माता की।